जाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करेंगे प्रश्न कुंडली के बारे में। अगर कोई व्यक्ति किसी समय में प्रश्न पूछता है तो दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है लग्नेश, यानी कि उस समय का जो लग्न बनता है वह बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा होता है कार्येश, यानी कि जिस भाव के बारे में, यानी कि जिस विषय के बारे में प्रश्न पूछा जाता है वह, और तीसरा है चंद्रमा। इन तीनों से हम पता कर सकते हैं कि वह कार्य सिद्ध होगा, यानी कि सफल होगा या नहीं होगा। आइए जानते हैं। यह किसी समय का लग्न बना है, मेष लग्न, और मेष लग्न का स्वामी मंगल लग्नेश होता है। अगर मंगल लग्नेश है और वह यहां बैठ जाता है चतुर्थ भाव में, और अगर व्यक्ति अपनी आय के बारे में प्रश्न पूछता है, अपने व्यवसाय के बारे में प्रश्न पूछता है, तो कार्येश हुआ दशम भाव, यानी कि इसका स्वामी यहाँ मकर राशि है और मकर का स्वामी शनि होता है। और अगर शनि यहीं पर बैठ जाता है, यानी कि कार्येश शनि है और वह दशम भाव में अपनी राशि का है, और लग्नेश मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। भले ही यह नीच राशि में है, लेकिन मंगल और शनि की दृष्टि संबंध है, यानी कि एक संबंध बनाया हुआ है इन्होंने। तो यह निश्चित है, अगर लग्नेश और कार्येश का कोई संबंध है तो वह कार्य अवश्य पूरा होगा, यानी कि उसे व्यवसाय मिल जाएगा, आमदनी होने लगेगी। तीसरा है चंद्रमा। हम देखते हैं, अगर इस लग्न में चंद्रमा 6, 8 और 12 को छोड़कर कहीं पर भी विराजमान है तो निश्चित रूप से वह कार्य सिद्ध होगा, यानी कि उस कार्य में सफलता मिलेगी। और अगर प्रश्न आवास का है, यानी कि मकान का है, अपने घर का है, तो कार्येश यह होगा चतुर्थ भाव, और चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ चंद्रमा है। और अगर चंद्रमा लग्न में बैठ जाता है तो कार्य यानी कि घर अवश्य प्राप्त होगा। इस तरह से प्रश्न का उत्तर कार्येश, लग्नेश और चंद्रमा की स्थिति से दिया जाता है। और याद रखिए, अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा हुआ है तो उसके सफल होने की संभावना नहीं है, यानी कि वह कार्य नहीं होगा। अगर घर की बात है तो वह घर नहीं बनेगा। जय श्री राधे।